मीनू टीवी। लॉकडाउन के कारण सबके काम धंधे बंद पड़े हैं और लोग घरों में रहकर जैसे भी गुजारा हो पा रहा है वैसे ही करने पर मजबूर है। कुछ ऐसे भले समर्थ लोग भी हैं जो कभी कभी इन गरीबों की सुध भी ले लेते हैं और इनके घरों में थोड़ा बहुत राशन बांट जाते हैं। दिवाकर भी उन्हीं भले लोगों में से एक है और आज गरीबों की बस्ती में राशन बांट रहा है। वह गरीबों को राशन बांट ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक गरीब अंधे भिखारी पर पड़ती है जो उसे पुकारते हुए उसकी तरफ ही चला रहा है। अरे सेठ, मुझ अंधे भिखारी को भी कुछ दे देना। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं भाई। ये कहते हुए वह अंधा भिखारी दिवाकर के बहुत निकट आ जाता है और उसे देखते ही दिवाकर हैरान होते हुए कहता है, अविनाश, ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे दोस्त? तू और एक अंधा गरीब भिखारी। दिवाकर तुम? हाँ, मैं तेरा दोस्त दिवाकर। पर ये सब तेरे साथ कैसे हो गया रे? तू तो IAS ऑफिसर बनने गया था और आज एक अंधा गरीब भिखारी बनकर मिल रहा है। तुझे क्या बताऊं दोस्त। 10 साल पहले दिवाकर की अविनाश नाम के एक लड़के से गहरी दोस्ती थी। अविनाश के माता पिता मर चुके थे और वह अपने मामा के सहारे पर ही पल रहा था। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे और IAS बनने के सपने देख रहे थे। अविनाश दोस्त, भगवान मुझे कुछ बनाए या ना बनाए, पर तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बना दे। क्यों? तुम्हें भगवान अफसर क्यों नहीं बनाए दोस्त? क्योंकि मैं तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी दोस्ती में जीना मरना चाहता हूँ। अविनाश गरीब है और उसने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, इसलिए दिवाकर हमेशा यही चाहता है कि उसके दोस्त की जिंदगी खुशियों से भर जाए और उसे कभी किसी भी प्रकार का दुख न सहना पड़े। दिवाकर की छोटी बहन पूजा अविनाश से प्यार करती है और दिवाकर उनके प्यार से बहुत खुश है। पूजा, मेरी बहन, तू अविनाश का हमेशा पूरा ख्याल रखना। उसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। भैया, मैं मरते दम तक उसका पूरा ख्याल रखूंगी। देखना, जीवन भर भी कोई दुख न होने दूंगी उसे। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों भाई बहन क्या बातें कर रहे हो? तुम ही बताओ अम्मा, हम किसके बारे में बातें कर रहे होंगे? तुम दोनों मेरे अविनाश के सिवा किसी और के बारे में बात कर ही नहीं सकते। भगवान मेरे अविनाश को लंबी उम्र दे। इस तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन अविनाश IAS की परीक्षा देने के लिए जाता है, मगर रास्ते में वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार बन जाता है। उस सड़क हादसे में उसके सिर में गहरी चोट आती है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो अंधा हो जाता है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सिर में गहरी चोट लगने के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है और अब तुम शायद ही कभी देख पाओ। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश निराश हो जाता है और अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए सोचने लगता है, मैं अंधा जहां भी जाऊंगा वहीं लोगों पर बोझ ही बनूंगा। कोई मेरा बोझ कब तक उठाएगा? हो सकता है दिवाकर और पूजा भी मुझसे मुंह मोड़ ले। यही सोचकर अविनाश घर वापस नहीं जाता और बेरहम किस्मत उसे IAS अफसर बनाने की जगह सड़क का गरीब भिखारी बना देती है। मगर उधर दिवाकर और उसकी बहन पूजा उसके वापस लौटने की उम्मीद में पागलों की तरह दिन रात उसकी राह देखते रहते हैं। बहन, तुम रो क्यों रही हो? अविनाश कहीं रुक गया होगा, जल्द ही वापस आ जाएगा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ भैया। अगर वो नहीं आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आज नहीं तो कल लौट आएगा। आखिर अपने इस दोस्त को छोड़कर जाएगा कहाँ? दिन, महीने और साल बीतने लगते हैं और इस तरह अविनाश के घर वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इस बीच दिवाकर बड़ा सरकारी अफसर बन जाता है और शादी भी कर लेता है, मगर पूजा
शादी से मना ही करती रहती है। अब शायद अविनाश कभी न लौटे, इसीलिए तुम्हें उसे भूलकर शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा न कहिए भैया, मेरा मन कहता है अविनाश एक दिन जरूर वापस आएगा और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अविनाश से ही करूंगी। मेरी किसी और से शादी करने की बात सोचना भी मत। अविनाश की दुख भरी कहानी सुनकर दिवाकर को दुख तो बहुत होता है, मगर साथ ही उसे अविनाश पर गुस्सा भी बहुत आता है। इतने दुख अकेले ही सहता रहा? क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था? और वो पूजा जो तेरे लिए आज भी कवारी बैठी है, उसके बारे में तो सोच लेता। क्या पूजा ने अब तक शादी नहीं की? नहीं की। वो आज भी तेरी राह देख रही है। वो तेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। यह सब सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह न चाहते हुए भी अपने दोस्त दिवाकर के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही वे घर पहुंचते हैं और पूजा अविनाश को देखती है और उसके साथ घटी दुर्घटना के बारे में उसे पता चलता है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं दी। क्या हम गैर थे तुम्हारे लिए अविनाश? हम गैर थे तुम्हारे लिए? मैं सचमुच पागल था। तुम्हारे प्यार और अपने दोस्त की दोस्ती को समझ नहीं सका। तुम सब मुझे माफ कर दो पूजा। इस तरह अविनाश की जिंदगी में फिर से एक बदलाव आ जाता है। दिवाकर उसे लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। पूजा अविनाश से शादी कर लेती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल सब्जी वाली। एक समय की बात है, सारंगपुर नाम के गांव में शीला अपने पति के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर का छोटा बड़ा सामान वो खुद लिया करती थी। अरे सुनिए तो, यहाँ अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है बहन जी? अरे सब्जी का नाम मत लो, पता नहीं अभी सूरज ढल गया है। पर क्यों? मुझे रात के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए आपसे पूछा। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ, हमें थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए। शाम के बाद यहाँ एक चुड़ैल सब्जी वाली निकलती है सब्जी बेचने, और जो भी औरत उससे सब्जी लेती है वो उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। क्या बहन जी, आप भी खामखा मुझे डरा रही है? अरे मैं मजाक नहीं कर रही। शाम के बाद यहाँ कोई भी औरत सब्जी लेने बाहर नहीं निकलती। शीला को गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रात को शीला की पड़ोसन अचानक सब्जी देखने बाहर निकली। तभी एक घूंघट में छुपी हुई सब्जी वाली यहाँ से जा रही थी। अरे सब्जी कैसे दी? यहाँ आना तो। सब्जी बिल्कुल ताजी है, आपकी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब? चुड़ैल घूंघट हटाती है और पड़ोसन डर जाती है। बचाओ बचाओ! आओ, अब मैं तुम्हारी सब्जी बनाऊंगी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और दूसरे दिन सुबह सब औरतें उसी के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी शीला वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रही है? कल गांव की एक और औरत को सब्जी वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। क्या सच में कोई चुड़ैल है? हम सब सच बोल रहे हैं। गांव की सारी औरतों को वो अपना शिकार बना चुकी है। मुझे तो लगता है ये किसी किस्म का वहम है। तुम जब खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद विश्वास आ जाएगा। फिर मत कहना हमें तुम्हें बताया नहीं था। शीला इन सारे अंधविश्वास में मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात को उसके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो उनके लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी, इसलिए सब्जी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे, पर सब्जी कहाँ से लूं? तभी वहाँ से वही घूंघट वाली सब्जी वाली गुजर रही थी और चिल्ला रही थी।
सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, यहाँ ना तो। हाँ मेम साहब, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे अच्छी और ताजी सब्जी देना, मुझे मेहमानों के लिए बनानी है। पर आप उनके लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्या मतलब? चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि आज मेरी मेहमान बनोगी तुम। हाँ, हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सत्यानाश हो मेरा, मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी। वो चुड़ैल शीला को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी ना। चुड़ैल अचानक ये सुनकर रुक जाती है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और मेरी बहन कई साल पहले इस गांव में सब्जी बेचने आया करते थे। हमारी माँ की मौत के बाद मेरी छोटी बहन को मैं ही संभालती थी। वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ सब्जी बेचने आया करती थी। एक दिन मैं सब्जी बेचने में व्यस्त थी और वो नदी किनारे खेल रही थी। अचानक वो नदी में डूबने लगी। मैंने सब गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी छोटी बहन उस पानी में बह गई। और कुछ दिनों बाद मैंने भी उसी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव से अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी कई साल पहले एक नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। फिर मुझे उस गांव के सरपंच ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तुम अपना पैर दिखाना जरा। ये देखो। पर क्यों? यही निशान मेरे पैर पर भी है। तुम मेरी बहन हो जो नदी में बहकर दूसरे गांव चली गई थी, और आपको मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। शीला बहुत रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। और यही नहीं, वो सारे गांव वालों से अपनी बहन से माफी मांगने को कहती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस गांव से सब्जी वाली चुड़ैल का साया हट जाए। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।